अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। तो फाइनली हमने काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे प्रिपरेशन सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया। बीच में थोड़ा सा काम था और उसके साथ साथ जेके बोस की गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ यहाँ पे चल रही थी। इस बीच टाइम नहीं मिल रहा था कि हम जो है वो गेस्ट पेपर्स भी बनाएं और साथ में यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन सीरीज़ को भी कंटिन्यू करें। फिलहाल के लिए हमने गेस्ट पेपर सारे अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो आज ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको मैं 100 MCQs करवाऊंगा और आने वाले वीडियोज़ में भी आपको हम जो है वो वन शॉट वीडियोस दे देंगे। हर चैप्टर से हम 100 MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। ये फिलहाल आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट रहने वाला है। यहाँ से आपको बोपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि 100 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज। ठीक, ह्यूमंस में प्राइमरी ऑर्गन क्या है रेस्पिरेशन का? लिवर है, हार्ट है, लंग्स है या किडनी है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे लंग्स रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन जो ही आपको दिखे तो आपको उसी टाइम आंसर उसका बताना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिट करके रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया। ठीक, कौन स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है फूड को इंटर करने में? कहाँ? ट्रैकिया में इंटर करने से कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, तो 4 में से राइट आंसर आपका ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, ए पार्ट जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑकर्स ड्यू टू। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑकर्स ड्यू टू 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट। ठीक, कंट्रोल कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 100 MCQs करने में बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन इन द ब्लड इज। ठीक, द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन इन ब्लड इज हेमोग्लोबिन, बाकी प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? वो आपका रहने वाला हेमोग्लोबिन, यानी कि ए पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। ठीक, एडल्ट्स की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, तो 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट रहने वाला है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग इज। ठीक, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है बी मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है इन विच ऑर्गन डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन ह्यूमंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपका अल्वियोली राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होती है? तो 4 ऑप्शन से 4 में जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 21%, यानी कि सी पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है विच गैस हैज द हाइस्ट एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन। ठीक, 4 ऑप्शन है, 4 गैसेस हैं, तो 4 में आपको बोलना है कि हाइस्ट एफिनिटी किसकी है। तो 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सी पार्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है द डिसऑर्डर काज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोली लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज। ठीक, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस वाले टॉपिक को हम देखेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली कितना है? तो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी पार्ट है, तो यानी कि 120 डेज। ठीक, उसके बाद यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। ठीक, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्या ए है, बी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी है? तो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है? तो वो आपका रहने वाला है ओ। ठीक, ब्लड ग्रुप ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द यूनिवर्सल रिसेप्शेंट ब्लड ग्रुप इज। ठीक, रिसेप्शेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा यूनिवर्सल? तो वो आपका ए बी यहाँ पे रहने वाला है, तो यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प अस इन क्लोटिंग। ठीक, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है? तो वो हमारे होते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि सी पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द आरएच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन विच कंडीशन। ठीक, आरएच फैक्टर किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट होता है? तो 4 कंडीशन है, 4 में जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको बी पार्ट रहने वाला है। ठीक, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिम्फ का प्राइमरी फंक्शन क्या है? 4 फंक्शंस हैं, तो 4 में से जो राइट आपका आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट रहने वाला है, यानी कि इम्यूनिटी एंड फेट ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। ठीक, हार्ट का पेस मेकर कौन सा है? एवी नोड, एसए नोड या बंडल ऑफ हिस? तो वो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? वो आपका रहने वाला है एसए नोड्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज। ठीक, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 ऑप्शन से 4 में जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका 4 रहने वाला। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट इन्वॉल्व्स द लंग्स इज कॉल्ड। ठीक, को किस टाइप की सर्कुलेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कौन सी सर्कुलेशन होती है? तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका बी पार्ट रहने वाला है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन नंबर है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको राइट आंसर बोलना है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज हम करते हैं, तो वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, बॉडी फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूँ, इसको कंटिन्यू करके हम चलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो यहाँ पे रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एज। ठीक, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एज। ठीक, जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट की होती है उसको क्या यहाँ पे कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हमारा सिस्टोल एंड डायस्टोल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर इन एडल्टस इज। ठीक, एडल्टस में क्या नॉर्मल रेंज है होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की? बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, 120/80 mmHg। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका द ईसीजी। ठीक, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेजर्स। ठीक, ईसीजी किसको मेजर करता है? क्या हार्ट रेट को करता है, ब्रेन एक्टिविटी को करता है या रेस्पिरेटरी रेट को करता है? तो किसको यहाँ पे करता है? ये हमारा करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक, ईसीजी अगर हम करवाते हैं तो ये किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये मेजर करने में हेल्प करता है, यानी कि मेजर करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कंडीशन वेयर देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज। ठीक, जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है वाइट ब्लड सेल्स का, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो हमारा होता है, अल्लाह बचाए किसी को ऐसी कंडीशन हो तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, जब बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन, वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक, जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक, जो कौन से, मतलब उन ब्लड वेसल्स का आपको नाम बोलना है जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? हार्ट से लेके बॉडी तक। ठीक, तो उनका क्या नाम होता है? 4 ऑप्शन है, तो 4 में राइट आंसर आपका सी पार्ट यहां पे रहने वाला है। ठीक, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाले टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इंक्लूड्स द ठीक लंग्स, किडनी, स्किन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इनमें से आपको बोलना है कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन सा इन्वॉल्व यहाँ पे होता है? तो वो तीनों चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती है, लंग्स भी इन्वॉल्व होती है, किडनी भी होती है, स्किन भी होती है, और सारी चीज़ें ये तीनों की तीन यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, यूट्रस, रीनल या कोई और चीज़ है, तो क्या है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो वो हमारा नेफ्रॉन यहाँ पे है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन इज फॉर्मेड इन द किडनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ठीक, यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है, किस प्रोसेस है? क्या डिफ्यूजन से, फिल्ट्रेशन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या ऑस्मोसिस से? तो किस प्रोसेस से वो होता है? वो हमारा होता है फिल्ट्रेशन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज। ठीक, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जो वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में रेगुलेट करके रखता है? तो वो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो हमारा यहाँ पे होता है ADH। ठीक, ADH हार्मोन यहाँ पे, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, ADH हार्मोन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। ठीक, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है। इसमें आपने बोलना कि इसमें कौन सा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो हमारा ग्लूकोज नहीं है। ठीक, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है और ग्लूकोज भी है। ठीक, सॉरी, ग्लूकोज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ से एक्सक्रिएट करते हैं? तो वो आपको पता है, ब्रीथिंग वगैरह का प्रोसेस आपको पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द प्रोसेस बाय which the kidney regulate water and salt balance in the body is known as। ठीक, किडनी हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है? रेगुलेट कर रही है वाटर और साल्ट की बैलेंस को, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक, क्या उस प्रोसेस को कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर यूरिनरी डिसऑर्डर। ठीक, 4 डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें आपको बोलना है कि मेजर यूरिनरी डिसऑर्डर कौन सा है? तो वो यहाँ पे आपका सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, इनकी नेफ्राइटिस जो है वो मेजर यूरिनरी डिसऑर्डर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कंडीशन इन विच किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट इज कॉल्ड एज। ठीक,
उस कंडीशन में जिसमें किडनी जो है वो अपना फंक्शन नहीं करती है, किडनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को कहता है रीनल फेलियर। ठीक, यानी किसी बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर। ठीक, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या डायलिसिस करते हैं, या दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी को भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और उसके अलावा ये डायलिसिस भी हम उस कंडीशन में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द फंक्शनल रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन इज। ठीक, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है नेफ्रॉन में, तो 4 फंक्शंस हैं, तो 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड को ये फिल्टर करने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स वाले टॉपिक से है। इसमें यहाँ पे आपका द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज। ठीक, मसल का स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट क्या है, तो वो हमारा है सार्कोमियर, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन द मसल्स आर। ठीक, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या एक्टिन मायोसिन होते हैं, हीमोग्लोबिन या मायोसिन होता है, एक्टिन कोलेजन होता है, या कोलेजन एंड ट्रोपोमायोसिन होता है, तो कि कौन सा यहाँ पे होता है, तो वो हमारा होता है ए पार्ट, यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक, ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है मसल कंट्रैक्शन ऑकर्स थ्रू द स्लाइडिंग फाइलामेंट्स थ्योरी विच स्टेट इज दैट। ठीक, तो यहाँ पे आपको बोलना है कि जो आपका स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने बोलना है कि मसल कंट्रैक्शन जो है वो होती है, वो इससे होती है, तो वो किसको स्टेट करती है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 4 में जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो ए पार्ट रहने वाला, एक्टिन स्लाइड पास्ट मायोसिन। ठीक, ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बोन मैरो इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, बोन मैरो हमारी बॉडी में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ए पार्ट, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए हमारी बोन मैरो रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स। ठीक, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें लगभग कितनी बोन्स होती हैं। ठीक, ह्यूमन स्केलेटन में, पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है, तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं वो हमारी होती है, सॉरी ह्यूमन स्केलेटन तो पूरी बॉडी हुई, तो पूरी बॉडी में आपको बोलना है, मैं सोचा स्कल यहाँ पे लिखा है, तो 206 बोन्स उसमें होती हैं। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द जॉइंट दैट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज। ठीक, कौन सा जॉइंट है जो हमारी बॉडी में बोन्स को जो है वो चारों डायरेक्शंस में मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, तो वो कौन सा जॉइंट होता है, वो हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, उसमें जो बोन्स होती हैं वो हर एंगल से यहाँ पे मूव करती हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स। ठीक, जो ये जो डिसऑर्डर है ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ये करता है हमारी बोन्स को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ठीक, यहाँ पे 4 मसल्स हैं, 4 में आपको बोलना है कि 4 में से कौन सी मसल यहाँ पे वॉलंटियर मसल्स होती है, तो वो हमारी कौन सी होती हैं, वो स्केलेटल मसल्स हमारी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज। ठीक, ऐसी बीमारी या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हमारा यहाँ पे कहा जाता है ए पार्ट, यानी कि आर्थराइटिस उसको कहा यहाँ पे जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, स्केलेटल सिस्टम हमारा जो वो 2 पार्ट्स में होता है, तो कौन कौन सा होता है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन होता है, या एक्सल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, या कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन्स होता है, या टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं, तो कौन सा होता है, वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे होता है, यानी कि एक्सल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक आपका, इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो उसका लिए हमारा क्या फंक्शनल यूनिट होता है, वो हमारा होता है न्यूरॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज। ठीक, ब्रेन का वो पार्ट जो बॉडी को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है और कोऑर्डिनेट करता है, तो वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है सेरिब्रम। ठीक, सेरिब्रम यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्शन बाय। ठीक, नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू, एक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होते हैं, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होते हैं, या इन दोनों के थ्रू होते हैं, तो क्या वो होते हैं, वो हमारे ए पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इनको जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे माइलिन शीट इज फॉर्मेड बाय। ठीक, माइलिन शीट जो होती है वो किससे बनी होती हैं, 4 ऑप्शन से, 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल्स इज कॉल्ड। ठीक, जो हमारे न्यूरॉन का पार्ट होता है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, तो वो क्या था, वो क्या वो एक्शन होता है, क्या वो डेंड्राइट्स होता है, क्या वो सोमा होता है, या साइनेप्स होता है, तो क्या कौन सा पार्ट होता है, वो हमारा होता है बी पार्ट, यानी कि डेंड्राइटिस इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। ठीक, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको यहाँ पे कहा जाता है साइनेप्स। ठीक, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक, कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शंस को, ठीक। तो 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला ए पार्ट, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, ठीक, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो वो हमारा कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बॉडी का, ये किस किस चीज़ का बना होता है, तो 4 ऑप्शन से 4 में जो राइट आंसर रहने वाला वो ए पार्ट रहने वाला है, इनके ब्रेन एंड सेप्नल कॉर्ड, ठीक, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे दैट इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्स आर्क या आर्क जो होती है वो पाथवे होती है, किस में इन्वॉल्व होती है, 4 ऑप्शन से हमें सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है या इंटर न्यूरॉन होता है, तो या चारों होते हैं, तो क्या राइट आंसर रहने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है, ठीक। केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सिबल इज, ठीक, जो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट में, फाइट और फ्लाइट के रेस्पॉन्सेज में, तो कौन सा वो होता है, तो 4 ऑप्शन से आपने पढ़ा होगा, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे रहने वाला है एड्रेनलिन, ठीक। एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन किसके लिए यूज होता है, इंसुलिन किसके लिए होता है, ग्लूकोजन किसके लिए होता है, उसके बाद यहाँ पे थायरोक्सिन किसके लिए यूज होता है, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक, इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द पैनक्रियास सेक्रेट्स विच हार्मोन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक। पैनक्रियास जो हमारा होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में, यानी कि उसको बराबर रखने के लिए एक हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो हमारा इंसुलिन होता है, तो आपको ये चीज पता ही होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस, जो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सभी को पता है, ये थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, थायराइड के लिए होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो इसकी बैलेंस जब बिगड़ जाती है तो उसी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच हार्मोन हेल्प अस रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, ठीक, कौन सा हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को, इंसुलिन होता है या मेलाटोनिन होता है, एस्ट्रोजन होता है या टेस्टोस्टेरोन होता है, तो कौन सा हमारा होता है, वो हमारा होता है मेलाटोनिन, ठीक, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए होता है, एस्ट्रोजन किसके लिए होता है, इंसुलिन किसके लिए होता है, ये आप कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द एड्रेनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड, ठीक, एड्रेनल ग्लैंड जो हमारा तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्या ये ब्रेन में होता है या किडनी में होता है या थायराइड में होता है या हार्ट में होता है, तो कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है अबोव द किडनी, यानी कि किडनीज के ऊपर हमारा एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक। इसी को हम कंटिन्यू करके देखेंगे द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज, ठीक, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में हमारी बॉडी में, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो हमारा होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स, ठीक, मेल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो कौन सा हार्मोन उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सभी को पता है, ये टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे, सॉरी टेस्टोस्टेरोन इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए हमारा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि डी पार्ट इसके लिए यहाँ पे, डी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये ब्रेन में, किडनी में, लिवर में या हार्ट में, तो कहाँ पे होता है, ये हमारा ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक। वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द एड्रेनल मॉड्यूला सेक्रेट्स, ठीक, जो एड्रेनल मॉड्यूला होता है, मेडुला होता है, वो किस चीज़ को सेक्रेट करता है, 4 ऑप्शन है, 4 में जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका एड्रेनलिन रहने वाला है, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय एक्टिंग ऑन द किडनी, ठीक, जो हमारी बॉडी में वाटर की बैलेंस होती है तो कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, जो किडनी पे एक्ट करके वाटर की बैलेंस को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, कौन सा वो यहाँ पे होता है, वो हमारा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। यूरिटिक का जो है वो आप यहाँ पे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाटर और यूरिन के रिगार्डिंग ही कोई काम कर रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, यहाँ पे 4 ग्लैंड्स हैं, 4 में आपको बोलना है कि इनमें से 4 में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक। नॉट यहाँ पे लिखा है तो कौन सा नहीं है, वो हमारा सेलेवरी ग्लैंड है, तो सेलेवरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है ये आप कमेंट्स में मुझे बता दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन फीमेल्स इज, ठीक, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन फीमेल्स, तो कौन सा हमारा होता है, वो हमारा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। मिलता जुलता है तो आप गेस करके भी इस चीज को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच हार्मोन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट, ठीक, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक रेट को, 4 ऑप्शन से 4 में आपको राइट आंसर बोलना है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे रहने वाला थायरोक्सिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ग्लैंड सेक्रेट्स द हार्मोन
कॉर्टिजोल, ठीक। कॉर्टिजोल जो हार्मोन होता है तो कौन सा ग्लैंड इसको सेक्रेट करता है, तो कौन सा वो होता है, वो हमारा होता है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द हार्मोन दैट प्लेज ए की रोल इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल इज, ठीक। कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो इंसुलिन यहाँ पे होता है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट, जो पाइनियल ग्लैंड होता है ये किस चीज को सेक्रेट करता है, चार ऑप्शन है, चार में जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका ए पार्ट रहने वाला है, यानी कि मेलाटोनिन जो होता है ये सेक्रेट किसके थ्रू होता है, ये हमारा होता है पाइनियल ग्लैंड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, ठीक। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्यूबरिटी में, तो कौन सा होता है, तो वो हमारा यहाँ पे होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक। यहाँ पे आप एस्ट्रोजन को टिक करके नहीं आना, ठीक। एस्ट्रोजन का क्या काम है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कब एक्ट करता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, यानी कि प्यूबरिटी आने के टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कंडीशन वेयर द बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड, ठीक। जब हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी प्रॉपर्ली इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है तो उस कंडीशन में एक डिजीज हो जाती है, तो या वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं वो सभी को पता है, वो हमारी डायबिटीज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इन मेल्स द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज, ठीक। हमारी बॉडी में यानी कि मेल्स में जो है वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है वो कौन सा हार्मोन उस चीज को रेगुलेट करता है, तो चार हार्मोन से, चार में से जो राइट आंसर रहने वाला वो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द लेक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन इज कॉल्ड एज, वो हमारे डायबिटीज होती है, सभी को पता है, अभी ऊपर हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द हार्मोन दैट हेल्प्स प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी इज, ठीक। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जो यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, चार हार्मोन से, चार में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ए पार्ट रहने वाला है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इज, ठीक। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो है यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है, तो कौन सा हार्मोन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा होता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन, यानी कि ए पार्ट इसका, सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कंडीशन वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड एज, जब हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट यानी कि कम थायराइड रिलीज होता है थायराइड हार्मोन से, यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन जब वो कम अमाउंट में रिलीज होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है हाइपोथायराइडिज्म, जब ज्यादा होता है वो हाइपरथायराइडिज्म होता है यहाँ पे, ठीक। कॉशिंग सिंड्रोम क्या होता है वो आप कमेंट्स में लिख के बोलो, पढ़ा होगा आपने, बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके बारे में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस दैट रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इज, ठीक। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से और वो रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो ऐसा कौन सा वो हार्मोन है, वो हार्मोन हमारा होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन अवर बॉडी इज, ठीक। प्राइमरी फंक्शन इंसुलिन का क्या है हमारी बॉडी में, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, चार में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। मैं काफी तेज हमें पढ़ रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिजीज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा, ठीक। चार ऑप्शन से, चार में आपको बोलना है कि अस्थमा का कॉमन सिम्टम कौन है, क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है, वोमिटिंग है, जॉन्डिस है, तो क्या राइट आंसर रहने वाला वो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे रहने वाला है, ए पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, ठीक। ऐसी डिजीज जिसमें खुदा न खासा किडनी की इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होती है तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर इसका रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द लेक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है तो उस कंडीशन में एक डिजीज होती है, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है द डिजीज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड एज, अभी हमने बोला ये हमारा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है थायराइड हार्मोन की तो क्या कौन सी डिजीज होती है, हाइपरथायराइडिज्म होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द कंडीशन वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज, जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में एक डिजीज होती है, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है, उस डिजीज को कहा जाता है एनीमिया, ठीक, जिसमें फिर खून की भी कमी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, ठीक। जब किसी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं तो उसकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन भी होती है, रेडनेस भी होती है, उसको चलने में भी दिक्कत होती है, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है, उस डिजीज को गाउट कहा
जाता है। ठीक, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ऑलरेडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द डिजीज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम द हार्ट फेलियर इज नोन एज। ठीक, जब हमारी बॉडी के लंग्स में जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और कभी कभी खुदा ना खास्ता उससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पल्मोनरी एडिमा। ठीक, एडिमा उस डिजीज को यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी एडिमा उस डिजीज को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द कंडीशन वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक्स द जॉइंट इज कॉल्ड एज। ठीक, ऐसी कंडीशन जब इम्यून सिस्टम अटैक करता है बॉडी के जॉइंट्स को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक, उस कंडीशन को कहा जाता है। ठीक, ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द कंडीशन काज्ड बाय द लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक, अभी हमने इस चीज को देखा। ठीक, कभी आपको रेड ब्लड सेल्स कहा जाएगा, कभी आपको हेमोग्लोबिन कहा जाएगा, तभी मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन इज। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे आपको बोलना है कि मेजर काज कौन सा यहाँ पे है हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक, जो कि एक कॉमन बीमारी है अभी के ज़माने, क्या ओबेसिटी है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं या लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, सभी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं, उन चीज़ों से यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज लीडिंग ब्लॉकेड ब्लड फ्लो। ठीक, तो हमारी बॉडी में कभी कभी जो हमारी आर्टरीज है, अल्लाह बचाए किसी को ऐसी कंडीशन हो, उसमें एक प्लेक टाइप होता है जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है? उस डिजीज को कहा जाता है ए पार्ट यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि हाशिमोटोज थायराइडिटिस। ठीक, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का कॉमन सिम्टम आपको बोलना है। 4 ऑप्शन से 4 में से जो 4 के 4 कॉमन सिम्टम, यानी कि कफिंग भी होती है, ब्लड भी आता है कफ के साथ, चेस्ट पेन भी होती है, फीवर और वेट लॉस भी यहाँ पे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज। ठीक, अनट्रीटेड डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है वो ट्रीट नहीं करेगा उसको, तो उसको क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 4 है, एक हाइपरटेंशन भी हो सकता है और उसके बाद न्यूरोपैथी भी हो सकती है, हार्ट डिजीज भी उसकी यहाँ पे हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिजोल। ठीक, जब हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल की ओवर प्रोडक्शन होती है तो उस कंडीशन में एक डिजीज होती है, तो वो कौन सी डिजीज होती है? वो डिजीज यहाँ पे होती है कॉशिंगस्ट्रूम। अभी मैंने ऊपर आपको बोला था, इसके बारे में मुझे बता दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे 4 डिजीज है, 4 में आपको बोलना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन सी डिजीज यहाँ पे नहीं है, तो वो कौन सी है? डी पार्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी है, स्ट्रोक भी है, एनीमिया है, ये सारी की सारी डिजीज कहाँ की है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बाकी डी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द डिजीज दैट काजेज द लंग्स टू बिकम द इन्फ्लेमेड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड। जब हमारी बॉडी की लंग्स जो है वो उनमें इन्फ्लेमेशन होता है इन्फेक्शन के थ्रू, इन्फेक्शन की वजह से, तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है? उस डिजीज को कहा जाता है निमोनिया। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक इज। ठीक, स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 की 4 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द कंडीशन वेयर द किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग इज कॉल्ड एज। ठीक, अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर देखा, तो वो हमारा यहाँ पे होता है रीनल फेलियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ठीक, जब हमारी बॉडी की मसल जो है वो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देते, तो उस कंडीशन में एक डिजीज होती है, तो वो कौन सी डिजीज होती है? वो यहाँ पे हमारा होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, इसी के साथ साथ हमने इस वाली यूनिट को A1 शॉर्ट वीडियो में कवर किया, आधे घंटे क्या 25 मिनट के अराउंड हमने यहाँ पे 100 MCQs को प्रैक्टिस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 100 MCQs में आपका कितना स्कोर बना आप कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें।